नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आइए आज इस वीडियो में हम लोग टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत देखेंगे। कला के तत्व टॉपिक चल रहा था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने रेखा और रूप के प्रकार को देख लिया था। आज हम देखेंगे वर्ण या रंग के भेद को, प्रकार को, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं रंग या वर्ण क्या है। तो एक प्रकाश का गुण होता है रंग। ठीक, प्रकाश का गुण है रंग, और प्रकाश की सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। जब प्रकाश हमारी आंखों के रेटिना से टकराता है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती है, और ये रंगीन, सफ़ेद, कलरफुल कैसे दिखाई देती है। तो इसमें दो प्रकार की कोन सेल्स पाई जाती हैं, रॉड और कोन। ठीक, तो रॉड जो कोशिकाएं होती हैं उसके माध्यम से ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ों को देखते हैं, सफ़ेद और काले रंग की चीज को, और जो कोन सेल्स होती हैं उनके माध्यम से हम रंगीन वस्तुओं को देख पाते हैं। अब आइए आगे देख लेते हैं वर्ण भेद। वर्ण भेद इसके मुख्यतः तीन प्रकार। वैसे अगर हम रंग के भेद को देखें तो अगर कई तरह के रंगों को आपस में मिलाए तो बहुत से वर्ण या रंग हमें प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन चित्रकला के दृष्टि से तीन मुख्य वर्ण का जिक्र है आपके चित्रकला टीजीटी आर्ट कला विषय के सिलेबस में। वैसे मुख्य रूप से वर्ण के भेद यही माने जाते हैं। ठीक, और ये तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक वर्ण, द्वितीयक वर्ण और तृतीयक वर्ण। पहले जानते हैं प्राथमिक वर्ण क्या है। तो ये मूल वर्ण होते हैं, मूल स्रोत के अलावा किसी अन्य प्रकार से प्राप्त नहीं किए जा सकते। ठीक, इसीलिए इनको प्राथमिक वर्ण या मूल वर्ण भी कहा जाता है। ये किसी और रंग के मिलाने से नहीं बनते हैं। शिल्प रत्न में इन्हें सुधा वर्ण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूल वर्ण कहा गया है। ठीक, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, शिल्प रत्न में वर्णों को क्या कहा गया है। तो सुधा वर्ण भी कहा गया है, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूल वर्ण को मूल वर्ण कहा गया है। तो शिल्प रत्न में इसको सुधा वर्ण कहा गया है, और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मूल वर्ण कहा गया है। ये कौन कौन होते हैं। तो ये लाल, पीला और नीला होते हैं। ठीक, पदार्थ के मूल वर्ण है। ये लाल, पीला जो नीला है ये क्या है, पदार्थ के मूल वर्ण है। और प्रकाश के मूल वर्ण अलग होते हैं, लाल, नीला और हरा। पीला की जगह हरा अगर आप कर देते हैं तो प्रकाश के मूल वर्ण के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, ऑप्शन में दे देता है कि मूल वर्ण निम्न में से कौन है, लाल, पीला, नीला, लाल, बैंगनी, हरा करके। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें लाल, पीला, नीला ये पदार्थ के मूल वर्ण है, और पदार्थ के ही वर्णों को हम लोग चित्रकला में पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो लाल, पीला, नीला ये हमारे मूल वर्ण के अंतर्गत आते हैं, और प्रकाश के मूल वर्ण अगर पूछा जाए तो लाल, नीला और हरा है। ठीक, तो ये रहे प्राथमिक वर्ण। तो ये मूल वर्ण होते हैं, और अन्य किसी प्रकार के स्रोत से प्राप्त नहीं किए जा सकते इन्हें, इसीलिए इनको मूल वर्ण कहा जाता है या प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये लाल, पीला, नीला होते हैं, और प्रकाश के जो मूल वर्ण है लाल, नीला, हरा। आगे ये देख लेते हैं द्वितीयक वर्ण कौन है। ठीक, तो वर्ण चक्र में दिए गए निकटवर्ती दो मूल वर्णों को मिलाने से द्वितीयक वर्ण प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये है वर्ण चक्र आपका। ठीक, तो प्राथमिक जो है ये आपका है प्राथमिक, लाल, पीला और नीला। ठीक, ये प्राथमिक वर्ण है, यहाँ मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ इससे क्लियर है, ये प्राथमिक वर्ण है। और जो इनके बगल में दिए गए हैं तो ये, तो यहाँ पर आप देखिए वर्ण चक्र में दिए गए तो निकटवर्ती मूल वर्णों को मिलाने से द्वितीयक वर्ण प्राप्त होते हैं। तो ये आपका है लाल, नीला, तो नीला है। अब इसके समीपवर्ती अगर हम लाल और नीला ये दोनों हैं, इनको मिलाएंगे तो बैंगनी मिलेगा। ठीक, और लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी। जहाँ पर आप देख सकते हैं निकटवर्ती दो मूल वर्ण, जैसे नीला और लाल ये निकटवर्ती, इनको हम आपस में मिलाएंगे तो बैंगनी कलर हमें प्राप्त होगा, और लाल और पीला को मिलाएंगे तो नारंगी मिलेगा। नारंगी और हरा, पीला और नीला को मिलाएंगे
तो हमको मिल जाएगा हरा। ठीक, जब इनको मिलाएंगे तो हरा, पीला और नीला को मिलाने से हरा। तो ये वर्ण चक्र है। ठीक, इसके माध्यम से आसानी से चीजों को समझ सकते हैं कि द्वितीयक वर्ण कैसे बनता है। ये तीन होते हैं द्वितीयक वर्ण, बैगनी, नारंगी, हरा। ठीक, बैगनी, नारंगी और हरा, ये द्वितीयक वर्ण आते हैं। यही आपके, ठीक, बैगनी हो गया, नारंगी यहाँ पर है और ये हरा है। और ये पास के निकटवर्ती दो प्राथमिक वर्णों को मिलाने से बनते हैं। लाल नीला मिलाएंगे बैगनी बन जाएगा, लाल पीला मिलाएंगे नारंगी, और पीला और नीला मिलाएंगे तो हरा बन जाएगा। ठीक, तो ये रहे द्वितीयक। द्वितीयक रंग कौन है? बैगनी, नारंगी, हरा। ठीक, ये होते हैं। अब आइए तृतीयक वर्ण देखते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो वर्ण चक्र में दिए गए दो निकटवर्ती द्वितीयक वर्णों को मिलाने से तृतीयक वर्ण तैयार होता है। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? वर्ण चक्र में दो पास के जो प्राथमिक रंग थे, प्राथमिक वर्ण थे, उनको आपस में मिला रहे थे तो द्वितीयक वर्ण प्राप्त हो रहा था। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि द्वितीयक जो दो निकटवर्ती द्वितीयक वर्ण है उनको आपस में मिलाएंगे तो हमें तृतीयक वर्ण या तृतीयक रंग तैयार हो जाएगा। ये है आपके रसैट, सिरटन, ऑलिव। ठीक, ये रसैट, सिरटन और ऑलिव है तृतीयक वर्ण। इनका नाम यही दिया गया, रसैट, सिरटन, ऑलिव। आइए देख लेते हैं कैसे बनता है। तो सेम यही वर्ण चक्र यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बैगनी, नारंगी, हरा। ठीक, लाल, बैगनी, नीला, बैगनी, लाल, नारंगी, पीला और हरा है। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है? ये जो लाल, नीला, पीला थे ये तो प्राथमिक है, लेकिन हमको यहाँ पर किसको मिलाना है? द्वितीयक। तो द्वितीयक वर्ण है बैगनी, नारंगी और हरा। मैं सेकंड ध्यान लिख रहा हूँ, इससे क्लियर है। द्वितीयक वर्ण है जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा। अब पास के दो निकटवर्ती द्वितीयक वर्णों को हम आपस में मिलाएंगे। ठीक, जैसे बैगनी और हरा मिलाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, बैगनी को और हरा को आपस में द्वितीयक दोनों वर्ण है निकटवर्ती, इनको मिलाया गया तो हमें ऑलिव प्राप्त हुआ। ठीक, ऑलिव इसको कहते हैं जो रंग बनता है बैगनी और हरा के मिलाने से। अब पास के दो द्वितीयक वर्ण नारंगी और बैगनी है, इनको आपने मिलाया आपस में तो रसैट प्राप्त हुआ। ठीक, यहाँ पर जैसा कि दिया गया है रसैट, इसको नाम दिया गया रसैट। बैगनी और नारंगी को आपस में मिलाएंगे, ये दो द्वितीयक वर्ण है निकटवर्ती, इनको आपस में मिलाएंगे तो रसैट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से नारंगी और हरा को मिलाएंगे तो सिरटन प्राप्त होता है, इसका नाम दिया गया सिरटन। ठीक, तो नारंगी और हरा को। तो इस प्रकार से तृतीयक वर्ण हमें तब प्राप्त होते हैं जब दो निकटवर्ती वर्ण चक्र में दिए गए दो निकटवर्ती वर्णों को आपस में मिलाएंगे। द्वितीयक दो निकटवर्ती द्वितीयक वर्णों को मिलाएंगे तो तृतीयक वर्ण प्राप्त होंगे, और जब दो निकटवर्ती प्राथमिक रंगों को मिलाएंगे तो द्वितीयक वर्ण प्राप्त हो जाएंगे। और इसको आप वर्ण चक्र को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? तो इसका शॉर्ट ट्रिक है बैला ना पी हनी। ठीक, बैला ना पी हनी, इसको याद कर लीजिए, बैला ना पी हनी। ठीक, बैला ना पी हनी। बै से हो गया बैगनी, ला से लाल, ना से नारंगी, पी से पीला, हा से हरा और नी से नीला। ठीक, तो इससे हम आसानी से याद रख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसे इसको मिक्स करके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक वर्ण बनाया जाता है। तो इसमें मुख्य आपका प्राथमिक वर्ण है। ठीक, तो प्राथमिक वर्ण से ही हम द्वितीयक और द्वितीयक वर्ण से ही हम लोग तृतीयक वर्ण को प्राप्त करते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। चीजें समझ में आई होंगी। ये तृतीयक वर्ण में रसैट किसको कहते हैं, सिरटन और ऑलिव किसको कहा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वर्ण भेद आपने जाना, और इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न रंगों से भी और एक पार्ट आएगा जिससे महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी टीजीटी 8 कला विषय की परीक्षा में बनते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक, धन्यवाद।